नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, पश्चिम एशिया में जो लगातार युद्ध चल रहा था, उसको लेकर लंबे समय से माना जा रहा था कि शायद ये जो युद्ध है ये विकट रूप ले सकता है। और हमने देखा अभी किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, चाहे वो ब्लॉकेड लगाने की बात हो या अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले करने की बात हो, या फिर ये जो उम्मीद अमेरिका बार बार जताता था कि ईरान झुक जाएगा, ईरान नहीं झुक रहा था। लेकिन अब ऐसे में ट्रंप की तरफ से यह बता दिया गया है कि अब दोनों ही देशों के बीच में मध्यस्थता होने वाली है। डील जो है शांति वाली, पीस डील, अब वो साइन होने वाला है। अब इसके बीच में जो ईरान की तरफ से पहले बार बार कहा जा रहा था कि सही समय पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, तो ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि हां, ये समझौता हम करने जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि जब ये पीस डील हुई है तो इसके पीछे किन किन बातों पर ईरान ने मंजूरी दी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार अलग अलग तरीके की बातें की जाती थी। लेकिन सबसे मुख्य जो बिंदु इस डील का था वो ये था कि परमाणु को ध्वस्त करना होगा या अमेरिका को सौंपना होगा, और ट्रंप कहते थे कि उसका मलबा देखने के लिए हम जरूर जाएंगे। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस डील से अब क्या शांत हो पाएगा मिडल ईस्ट, या पूरे दुनिया पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के 20% पूरे दुनिया का जो तेल की आवाजाही होती थी उसको लेकर के जो मुश्किल थी, अब वो खत्म हो जाएगी। हमारे साथ पवन चौरसिया, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। पंकज जी, सबसे पहले जो ये डील हो रही है, इस डील को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमने लंबे समय से देखा है, कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 24 घंटे में डील साइन होने वाली है, लेकिन ईरान कहता था कि नहीं, अभी नहीं। पर अब ईरान भी कह रहा है कि हाँ, ये पीस डील हम साइन करने जा रहे हैं। इसके पीछे की क्या क्या वजह है और कौन कौन सी वो बातें हैं जिन पर अब ईरान ने भी मंजूरी दी है? पवन जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, ये जो डील जो उसकी साइनिंग की बात चल रही है, जो माना जा रहा है कि 19 तारीख को इसकी ऑफिशियल साइनिंग हो जाएगी। इसके लिए चर्चा तो काफ़ी दिनों से चल रही थी, और इस डील को साइन कराने के पीछे काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, काफ़ी थे, जिसमें देखिए इजिप्ट भी इन्वॉल्व था, खासतौर पर पाकिस्तान और कतर तो इन्वॉल्व था ही था। तो ये माना जा रहा था कि बहुत जल्दी ये डील निकल कर के आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी इसमें जो समस्या थी वो ये थी कि जो ईरान की कुछ मांग थी वो अमेरिका को भा नहीं रही थी, और कुछ अमेरिका की जो शर्तें थी उसको लेकर के ईरान राज़ी नहीं था। लेकिन क्या था कि जिस तरह से युद्ध के हालात धीरे-धीरे बदल गए, और जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब ऐसा माना जा रहा था कि क्योंकि ईरान बहुत कमज़ोर है, लगभग 4 दशकों से उसके ऊपर बहुत तरह के प्रतिबंध और सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो वो युद्ध में टिक नहीं पाएगा। और अमेरिका का ये मानना था कि वो जैसे ही वहाँ की जो सुप्रीम लीडर की हत्या करके वहाँ पर एक रिजीम चेंज हो जाएगा, यानी वो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि ईरान लंबे समय तक टिका रहा। और उसके बाद ईरान ने सबसे बड़ा जो अपना हथियार इस पूरे युद्ध में प्रयोग किया वो था उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो उसकी नाकाबंदी थी। दरअसल उसने पूरे दुनिया को हिला करके रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो तेल का है आयात निर्यात के मामले में, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से होता है। और ऐसे में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ, पूरी दुनिया में समस्या आ गई। तो इस वजह से क्या हो गया था कि अमेरिका में भी महंगाई देखने को मिली थी, और कई तरह के चैलेंजेस उत्पन्न हो गए थे। और ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से इस डील से बाहर निकले, या इस युद्ध से बाहर निकले, क्योंकि वो युद्ध जिस एजेंडे के साथ शुरू किए थे उनमें से कोई भी एजेंडा पूरा नहीं हो। इसलिए वो ये चाह रहे थे कि अब किसी भी तरीके से डील हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है अमेरिका में। तो रिपब्लिकन पार्टी का भी बहुत भारी दबाव था उनके ऊपर कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को समाप्त कीजिए, ताकि हम आने वाले चुनाव में कंसंट्रेट कर सकें। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये समय लगा इस डील में, जो भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई देश, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं। अलग अलग तरीके की अगर बात करें, चाहे वो यूएई हो, तमाम देश हो, वो समर्थन कर रहे हैं इस डील का। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये डील साइन की जा रही है, जिन बातों को ध्यान में रखकर ये डील साइन की जा रही, क्या ये माना जाए कि हर वो शर्त जो अमेरिका रख रहा था वो ईरान मानने को तैयार हो चुका है? देखिए, अभी तक जो हमें जानकारी, क्योंकि ये डील पूरी तरीके से अभी इसकी साइनिंग का अभी प्रक्रिया बाकी है, तो ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि सभी शर्तों पर राजी हुए दोनों। हाँ, ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शर्तों पर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2 ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो रहा है। पहला ये है कि लेबनान में क्या, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सीज़फायर में और ये जो डील है इसमें
लेबनान भी शामिल होगा और ये माना जा रहा है कि ईरान ये गारंटी लेगा कि लेबनान के ऊपर भी कोई हमला नहीं होगा, खासतौर पे जो इसराइल के द्वारा किया जा रहा है वो नहीं होगा। लेकिन उसको लेकर के अभी भी मैं पढ़ रहा था तो कोई अभी तक क्लियरिटी नहीं आई है, पहली चीज़। दूसरी न्यूक्लियर जो परमाणु हथियार को लेकर के है, तो ईरान देखिए पहले भी ईरान ने कहा था कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते हैं, और इसीलिए ही JCPOA साइन किया गया था 2016 में, जिससे अमेरिका खुद जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो बाहर आ गए। तो अब देखा जाए तो कि अब न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के मुझे लगता है इसको सहमति हो गई। ईरान ने फिर से कह दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, बदले में हमारे ऊपर जो सैंक्शंस है उसे हटा दिया जाए, हमारे जो एसेट्स फ्रीज किए गए थे वो हटा दिए जाए, और हमको जो युद्ध में जो हमारा नुकसान हुआ है उसके लिए हमको एक तरीके से हर्जाना दिया जाए। मुझे लगता है अमेरिका मोटा मोटी इन शर्तों पर राजी हो गया है। बिल्कुल, और क्योंकि इसीलिए यही कुछ शर्तें थी भी जो ईरान बार बार रख रहा था कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसका आकलन करे अमेरिका, हमारे ऊपर जो तमाम प्रतिबंध है। सबसे ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान बार बार कहता था कि उस पर हमारा अधिकार है और हमारा ही अधिकार है, और इसको लेकर के बहस होती थी। तो क्या अब यह माना जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है इंडिपेंडेंटली प्रॉपर अब ईरान के ही अंदर में रहेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि वो अंडर रहेगा, क्योंकि ये भी देखिए क्या होता है कि जब आप नेगोशिएशंस में जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, ये माना जाता है तो आपके पास में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, यानी जो आपके कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिससे कि किसके दम पर आप दबाव बना सकते हो अपने विरोधी पर। तो उसको ईरान को पता था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के अगर दबाव नहीं बनाएंगे तो हमारे पास ऐसे कोई बहुत बड़ा कोई तुरुप का इक्का नहीं है जिससे अमेरिका नेगोशिएशन टेबल में कमज़ोर हो पाएगा। इसीलिए वो इसको इस्तेमाल कर रहे थे। हालाँकि वो इसके बदले में वो ये माँग कर रहे थे कि मतलब चूँकि उनको मेनली है, उनको 2 इश्यूज़ को लेकर के उनकी चिंताएँ थी। पहला ये कि उनका बहुत नुकसान हुआ है युद्ध में और लंबे समय से उनके ऊपर सैंक्शंस है, तो वो चाहते हैं उनको पहली चीज़ तो युद्ध के नुकसान का हर्जाना दिया जाए। दूसरा, बहुत सारे देशों में सैंक्शंस की वजह से उनके काफ़ी सारे एसेट्स जो है वो फ्रोज़न है, यानी उनको जो है वो पैसा ले नहीं सकते थे। अब उनको काफ़ी सारा पैसा मिल रहा है, UAE पैसा दे रहा है, कतर पैसा दे रहा है, और भी कई जगह जहाँ पर उनके एसेट्स फ्रोज़न थे उनको वापस किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसको बार्गेन की तरह इस्तेमाल किया गया है कि वो जो पैसा मिल जाए। और दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा ये भी माना जा रहा है कि वो ऑयल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो बेच सकेगा ईरान। तो अगर ऐसा बेच सकेगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसके पास में फंड का एक अरेंजमेंट हो जाएगा। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज़ पे उसको कोई मतलब इंसेंटिव नहीं है या कोई लॉजिक नहीं है कि वो इसमें टैक्सेशन करेगा, टोल ठीक लगाएगा। है, क्योंकि 107 दिन से हमने देखा, लगभग 107 दिन से ये युद्ध चल रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो, लेबनान हो, तमाम जगहों पर लगातार बमबारी हो रही थी। और ऐसे में अब ये समझना चाहूंगा कि अगर ये पीस डील साइन हो जाती है तो इन 107 दिनों में जितना घाटा, क्योंकि सिर्फ मिडिल ईस्ट को नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों को इसका घाटा हुआ है, तमाम देशों में इन्फ्लेशन देखने को मिली है, महंगाई देखने को मिली है, तो इस पीस डील के बाद कितना बदलाव अब आ सकता है और लगभग उस बदलाव को यहां पर अगर बात करें धरातल पर पूरी तरीके से उतरने में कितना समय लग जाएगा? देखिए, अगर आप भू राजनीतिक बदलाव की बात करेंगे तो बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है ये, क्योंकि आप समझिए कि कुछ महीने पहले तक ईरान पूरी तरीके से एक ना आउटसाइड स्टेट हो चुका था। मतलब ईरान के ऊपर बहुत तरीके की सैंक्शंस थी, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब थी और वो एक कमज़ोर देश माना जाता था, और अमेरिका और इज़राइल बहुत हेजीमोनिक यानी एक शक्तिशाली, एक प्रभावी देश माने जाते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे युद्ध में जिस तरह से ईरान का परफॉर्मेंस रहा, और ईरान ने ये दिखा दिया कि वो बहुत ही छोटे देश होने के बावजूद, जिसके ऊपर बहुत सैंक्शंस है, वो अमेरिका से लोहा ले सकता है और अमेरिका को नाको चैन चबा सकता है। तो अब आप समझिए कि पूरी भू राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं आज के समय में। ईरान एक हीरो की तरह निकल करके आया है पूरे युद्ध में, और जो मजबूत देश माने जाते थे अमेरिका और इजराइल, जो माने थे कि अभेद्य हैं, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। डैमेज केवल फिजिकल डैमेज नहीं हुआ, बल्कि इसे बोलते हैं लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी आपके ये जो छवि थी एक बहुत शक्तिशाली, महाशक्तिशाली होने की, वो उसके ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और एक पॉइंट इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है जो हमें देखना चाहिए कि अमेरिका का आपको पता है बहुत सारे मिलिट्री बेसेस थे पूरे इस क्षेत्र में, खाड़ी के देश में, और ये माना जाता था जो ये बहरीन, कतार, ओमान, सऊदी अरेबिया, सब जगह पर अमेरिका के बेसेस थे। और ये वहाँ की जो शासक थे, वहाँ की जो सरकारें थी, उनके ही आह्वान पे ये सारे बेसेस होते थे ताकि उनको सुरक्षित किया जा सके, उनके देश के राजाओं को या उन देश के शासकों को। परंतु हमने देखा कि जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो ये अमेरिकन बेसेस से लाभ होने के बजाय बल्कि इन अमेरिकन बेसेस पे ही हमला हुआ। तो ऐसे में एक डिबेट हो सकता है आने वाले समय में, ये इमर्ज करे इन देशों में कि क्या ये इन खाड़ी देशों में इस तरह के अमेरिका के मिलिट्री बेसेस से कोई इन देशों को लाभ है या फिर इनकी वजह से नुकसान है।
तो ये भी देखने लायक होगा कि अब पूरी राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं, ईरान कैसे एक नए डायनामिक्स लेकर के आता है जिसको शिया पावर माना जाता है। तो शिया सुन्नी का जो डिफरेंस है वो भी एक देखने को आएगा। अमेरिका बहुत हद तक माना जा रहा है कि अभी इस क्षेत्र से थोड़ा अपने सैनिक कम कर देगा, तो वो एक नया एंगल निकल कर के आएगा। और इज़राइल का आने वाले समय में क्या होने वाला है ये भी देखना है, मतलब क्योंकि ठीक है। इज़राइल को लेकर के बहुत सारे तो कैसे आए। फिलहाल अब जो पीस डील है जिसकी बात बार बार डोनाल्ड ट्रंप करते थे कि वी आर वेरी क्लोज टू दिस एग्रीमेंट, अब वो एग्रीमेंट कहीं ना कहीं क्लोज आ चुका है, पास आ चुका है। ये माना जा रहा है कि अब दोनों ही देश इस पर साइन करने जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो लगातार ये तनाव था वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार इसका क्या इंपैक्ट मिडिल ईस्ट पर पड़ता है, क्या पॉजिटिव साइंस इस डील के बाद निकल कर आते हैं। तमाम अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।